सुप्रभात। डिवाइन पब्लिक स्कूल की ई लर्निंग कक्षा में मैं आप सभी का हिंदी अध्यापक अखिलेश शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ और सुरक्षित रहते हुए पढ़ाए गए पाठों का नियमित रूप से अध्ययन कर रहे होंगे। इस अध्ययन और अध्यापन की प्रक्रिया को बढ़ाते हुए आज हम सभी संस्कृत संकल्पम भाग 3 से तृतीयः पाठः वलम असि बलम मई धे नामक पाठ पढ़ने के लिए उपस्थित हैं। तो आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। शिक्षण बिंदु स्वस्थ जीवनस्य कुंजिका शुद्ध भोजनम व्यायामम च अस्तः। स्वस्थ जीवन का कुंजिका का अर्थ होता है चाबी। शुद्ध भोजनम शुद्ध भोजन, व्यायाम च और अस्तः है। स्वस्थ जीवन की चाबी शुद्ध भोजन और व्यायाम है। आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। अस्मिन् संसारे सर्वे जनाः सुखी भवितुम् इच्छन्ति, परम सुखस्य आधारः किम् अस्य उत्तरं सर्वे जानन्ति स्वस्थ शरीरम्, किन्तु तत्प्रति कोऽपि सावधानः नास्ति। ये जनाः जागरूकाः सन्ति ते मृत्योः पर्यन्तः सुखिनः स्वस्थाः च तिष्ठन्ति। अस्मिन् संसारे सर्वे जनाः सुखी भवितुम् इच्छन्ति। इस संसार में सभी लोग सुखी होना चाहते हैं। परम सुखस्य आधारः किम, लेकिन सुख का आधार क्या है? अस्य उत्तरम सर्वे जानन्ति स्वस्थ शरीरम। इसका उत्तर सभी लोग जानते हैं कि स्वस्थ शरीर। किंतु तत्प्रति कोऽपि सावधानः न अस्ति, लेकिन फिर भी कोई भी उसके प्रति सावधान नहीं है। ये जना जागरूकाः सन्ति, जो व्यक्ति जागरूक होता है, ते मृत्यु पर्यंतम, वह मृत्यु पर्यंत या मृत्यु पर्यंत सुखिनः स्वस्थाः च तिष्ठन्ति, सुखी और स्वस्थ रहता है। वर्तमान समय मानव जीवनम यंत्रवत चलति, जनाः अहर्निशं परिश्रमं कुर्वन्ति, तेषां पार्श्वे विश्रामाय समयः नास्ति। कुसमये भोजनं कुर्वन्ति, अनुचित समये विश्रामं च कुर्वन्ति, तेन शरीरं रोगग्रस्तं भवति। चिकित्सकस्य परामर्शेण नित्यम औषधं खादन्ति, तथापि स्वस्थाः न भवन्ति। वर्तमान समय में मानव जीवनम यंत्रवत चलती, मानव का जीवन मशीन की तरह चलता है। जनाः अहर्निशां परिश्रमं कुर्वन्ति, व्यक्ति रात दिन परिश्रम करता है। तेषां पार्श्वे विश्रामाय समयः नास्ति, उसके पास आराम करने का समय नहीं है। कुसमये भोजनं कुर्वन्ति, कुसमय भोजन करता है। अनुचित समय विश्रामं च कुर्वन्ति, और अनुचित समय पर विश्राम करता है। तेन शरीरम रोगग्रस्तं भवति, जिससे शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। चिकित्सकस्य परामर्शेण नित्यम औषधं खादन्ति, डॉक्टर की सलाह पर रोज दवाओं को खाता है। तथापि स्वस्थाः न भवन्ति, फिर भी वह स्वस्थ नहीं है। परंतु पुरा अस्माकं ऋषयः मुनयः च संयमेन जीवनं यापन्ति स्म, ते समये शुद्ध भोजनं नित्य भ्रमणं योगाभ्यासं प्राणायाम आदि कुर्वन्ति स्म। स्वस्थ शरीरार्थ व्यायामः परमः आवश्यकः अस्ति, योग शास्त्रे लिखितमपि अस्ति। लेकिन पुरा अस्माकं ऋषयः मुनयः, प्राचीन काल में हमारे ऋषि और मुनि संयमेन जीवनम यापन्ति स्म, संयम पूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन पहले या प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि संयम के साथ जीवन व्यतीत करते थे। ते समय शुद्ध भोजनम, वह समय पर शुद्ध भोजन, नित्यम भ्रमणम, रोज भ्रमण करना, रोज घूमना, योगाभ्यासम, योग करना, प्राणायाम आदि कुर्वन्ति स्म,
प्राणायाम आदि करते थे। स्वस्थ शरीरार्थ व्यायामः परमावश्यकः अस्ति। स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम परम आवश्यक है। योग शास्त्रे लिखितम अपि अस्ति। योग शास्त्र में लिखा भी गया है, व्यायाम पुष्टिगात्रस्य बुद्धिस्तेजो यशो बलम प्रवर्धन्ते मनुष्यस्य तस्मात् व्यायाम आचरेत। अर्थात इसका अन्वय नीचे दिया है, व्यायाम पुष्टिगात्रस्य, व्यायाम से मनुष्य का शरीर मजबूत होता है। मनुष्यस्य बुद्धि तेजः, मनुष्य की बुद्धि तेज होती है। यशः बलम वर्धते, यश और बल बढ़ता है। तस्मात् व्यायाम आचरेत, इसलिए सभी को व्यायाम करना चाहिए। स्वास्थ्यम ही व्यायामेन प्राप्यते, केवलेन पौष्टिक भोजनेन स्वास्थ्य लाभः न भवति। व्यायामेन पाचन शक्तिः वर्धते, अनेन शरीरे स्फूर्तिः आयाति, मनः प्रसन्नः भवति, बुद्धिः विकासशीलः, शरीरं च सुंदरं भवति। स्वास्थ्यम ही व्यायामेन प्राप्यते, स्वास्थ्य व्यायाम से प्राप्त होता है। केवलेन पौष्टिक भोजनेन स्वास्थ्य लाभः न भवति, केवल पौष्टिक भोजन से स्वास्थ्य का लाभ नहीं प्राप्त होता। व्यायामेन पाचन शक्ति वर्धते, व्यायाम से पाचन शक्ति बढ़ता है। अनेन, इसके अलावा शरीरे स्फूर्ति ही आयाति, शरीर में स्फूर्ति आता है, शरीर में ताजगी आता है। मनः प्रसन्नः भवति, मन प्रसन्न होता है। बुद्धि विकासशीलः, शरीरम च सुंदरम भवति, बुद्धि विकासशील और शरीर सुंदर होता है। अस्मिन् संसारे यावन्तः सुप्रसिद्धाः महापुरुषाः भुवन् ते सर्वे व्यायाम प्रियाः आसन्। व्यायाम बलेन एव इंद्र भीम भीष्म द्रोण पृथ्वीराज महाराणा प्रताप शिवाजी प्रभृतयः तथा अन्ये अपि देशीयाः विदेशीयाः च सर्वे वीराः जीवने सफलतां प्राप्नुवत्। अस्मिन् संसारे यावन्तः, इस संसार में जितने सुप्रसिद्धा महापुरुषाः भवन, सुप्रसिद्ध महापुरुष हुए, इस संसार में जितने भी सुप्रसिद्ध महापुरुष हुए, ते सर्वे व्यायाम प्रियाः आसन्, वे सभी व्यायाम प्रिय थे। व्यायाम बलेन एव, व्यायाम के बल पर ही इंद्र भीम भीष्म द्रोण पृथ्वीराज महाराणा प्रताप शिवाजी प्रभृतयः आदि तथा अन्ये अपि देशीयः विदेशीयः च सर्वे वीराः, अन्य भी देश के और विदेश के सभी वीर जीवने सफलतां प्राप्नुवन्, जीवन में सफलता प्राप्त किए। व्यायामस्य अनेके प्रकाराः सन्ति। भ्रमण धामन क्रीडनादिकः शारीरिक व्यायामः तथा स्वाध्याय पठन लेखन मन चिंतनं च मानसिक व्यायामः भवति। ये अधिकं व्यायामं कर्तुं न शक्नुवन्ति, ते केवलं भ्रमण एव कुर्वन्ति। भ्रमणं तु सर्वोत्कृष्टः व्यायामः। व्यायामस्य अनेके प्रकाराः सन्ति। व्यायाम के अनेक प्रकार हैं। भ्रमण धामन क्रीडानिकः, दौड़ना घूमना और खेलना शारीरिक व्यायामः, शारीरिक व्यायाम है। तथा स्वाध्याय पठन लेखन मन चिंतनं च मानसिक व्यायामः भवति। तथा अध्ययन करना, पढ़ना, लिखना और मनन करना यह मानसिक व्यायाम है। ये अधिकम व्यायाम कर्तुं न शक्नुवन्ति, जो अधिक व्यायाम करने में सक्षम नहीं हैं, ते केवलम भ्रमणम एव कुर्वन्ति, वे केवल भ्रमण ही करते हैं। भ्रमणम तो सर्वोत्कृष्ट व्यायामः, भ्रमण करना सर्वोत्कृष्ट व्यायाम है, सबसे उत्तम व्यायाम है।
सारम अस्ति यत् बलवति शरीरे एव मनः बलवत् बुद्धिः च बलवतिः संभवति। बलवतः पुरुषस्य देशस्य च सर्वे आदरं कुर्वन्ति। निर्बलः सदैव तिरस्कृतः भवति। वेदः अपि प्रार्थनारूपेण कथयति तेजो असि तेजोमयि धेहि बलमसि बलममयि धेहि इति। सारम अस्ति यत्, सारम अस्ति सार है, यत् की सार है कि बलवती शरीरे एव बलवान शरीर में ही मनः बलवत बुद्धि च बलवती संभवती। मन और बुद्धि बलवान होता है। बलवतः पुरुषस्य देशस्य च सर्वे आदरम कुर्वन्ति। बलवान पुरुष का देश के सभी लोग आदर करते हैं। निर्बलः सदैव तिरस्कृताः भवति। निर्बल सदैव तिरस्कृत होते हैं या निंदा के पात्र होते हैं। वेदः अपि प्रार्थना रूपेण कथयति। वेदों में प्रार्थना के रूप में कहा गया है तेजो वसि तेजोमयि धेहि। हे ईश्वर, आप तेजवान हैं, आप मुझे तेज दीजिए। वलमसि वलममयि धेहि, आप बलशाली हैं, आप मुझे बल प्रदान कीजिए। छात्राणां कृते तु व्यायामः परमावश्यकः। यतो हि छात्राः एव देशस्य कर्णधारः भवति। स्वस्थाः छात्राः एव बुद्धिमन्तः बलवन्तः च भवन्ति। ते एव मातृभूमेः गौरवं वर्धयन्ति। सम्प्रति योग गुरुः बाबा रामदेवः योग माध्यमेन देशे विदेशे च सर्वत्र स्वास्थ्यस्य प्रचारं करोति। सर्वे नियमितं व्यायामं कुर्वन्तु, स्वस्थाः च भवन्तु। छात्राणां कृते तु व्यायामः परम आवश्यकः। छात्र के लिए व्यायाम तो अत्यंत आवश्यक है। यतो हि छात्राः एव देशस्य कर्णधारः भवन्ति, क्योंकि छात्र देश के कर्णधार होते हैं। स्वस्थ छात्राः एव बुद्धिमन्तः बलवन्तः च भवन्ति। स्वस्थ छात्र बुद्धिमान तथा बलवान होते हैं। ते एव मातृभूमि गौरवं वर्धयन्ति, वे अपने मातृभूमि के गौरव को बढ़ाते हैं। सम्प्रति योग गुरु बाबा रामदेवः योग माध्यमेन देशे विदेशे च सर्वत्र स्वास्थ्यस्य प्रचारः करोति। सम्प्रति इस समय योग गुरु बाबा रामदेव योग के माध्यम से देश और विदेश सभी स्थान पर स्वास्थ्य का प्रचार करते हैं। सर्वे नियमितं व्यायामं कुर्वन्तु, स्वस्थाः च भवन्तु। सभी सर्वे नियमितं व्यायामं कुर्वन्तु, स्वस्थाः च भवन्तु। सभी नियमित व्यायाम करते हैं और स्वस्थ रहते हैं। यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। इन शब्दार्थ को आप याद कर लीजिएगा तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख डालिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।